हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी तो सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि एंगल रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है, डिग्री में कैसे होता है, और इसके अलावा कोई भी एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव कब होता है। जैसे कि अगर कोई भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव होता है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी बातें बताने को रह गई थी, तो वो हमने आज बताने की कोशिश की है कि इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, जब हम एंगल को डिग्री में नापते हैं तो उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। वी मेजर एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो जैसे आप जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेम उसी तरह से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है। तो देखो ये हो गया। दूसरा क्या है कि सर्कुलर मीजर में हम एंगल किस में मीजर करते हैं, रेडियंस में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एंगल जो नॉर्मली यूज होते रहते हैं तो उनके हम रेडियन मीजर भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे 0 डिग्री है तो इट विल बी 0 रेडियन, 30 डिग्री है तो 5/6, 45 है तो 5/4, 60 डिग्री है तो 5/3, 90 डिग्री है तो 5/2 रेडियन, 120 डिग्री है तो 2π/3, 180 डिग्री है तो पाई रेडियन, और 360 डिग्री है तो 2π रेडियन। तो ये तो बात हो गई एंगल्स की। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रोसीड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लेंगे। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये भी एंगल 90 डिग्री है और एंगल ए को हमने मान लिया कि ये थीटा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इसके अलावा थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड बेस होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे होते तो 6 हैं, मगर मेन रेशियो हमारे 2 ही होते हैं। पहला होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, SINE, वैसे इसकी पूरी स्पेलिंग है लेकिन शॉर्ट में इसको SIN खाली लिया जाता है, साइन थीटा। और ये क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से हम देखें तो परपेंडिकुलर BC हो गया, ये AC हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है BC अपॉन AC के इक्वल हो गया। दूसरा रेशियो होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसमें भी शुरू के 3 लेटर लिए जाते हैं लिखने के लिए, cos थीटा, एंड इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया AB अपॉन AC, या शॉर्ट में इसको B अपॉन HB बोलते हैं। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तीसरा होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसमें भी शुरू के 3 लेटर लेते हैं, TAN, tan थीटा, और ये क्या होता है, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या था, BC अपॉन AC था, और ये कॉस थीटा क्या था, AB अपॉन AC था। AC AC तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये
बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। इसी तरह कॉस का उल्टा ये होता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। इसमें भी शुरू के 3 लेटर लिए जाते हैं, एस ई सी सेक थीटा कहते हैं। और ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। एंड लास्ट आता है ये साइन का रेसिप्रोकल, इसको हम कहते हैं कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा। इसमें खाली शुरू के 5 लेटर लिए जाते हैं, कोसेक थीटा। और ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच था, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। और एच अपॉन पी का मतलब क्या हो गया, ए सी अपॉन बी सी। इस तरह से ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। दूसरी जरूरी बात कि ट्रायंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर जब तक इस एंगल थीटा की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इनकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, ये फिक्स रहती है। तीसरी जरूरी बात कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो आप आसानी से याद कर सकते हो। वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो कि जैसे साइन कॉस टेन, तो साइन क्या हो गया पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो गया बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या हो गया पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक एच अपॉन पी हो जाएगा, सेक एच अपॉन बी हो जाएगा, और कॉट बी अपॉन पी हो जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम इसको काफी इजीली याद कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएंगे आपको, और उनको भी कैसे याद करना है वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एंगल जो हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे तो याद होने चाहिए, लेकिन इनको हम बड़ी आसानी से टेबलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमने ये इधर एंगल लिख लिया, इधर साइन कॉस लिख लिया। पहले साइन के सामने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। सबको 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट कर लिया, तो 0/4 जीरो होता है, उसका रूट भी 0 हो जाएगा। 1/4 का 1/2, 2/4 का 1/√2 हो जाएगा, 3/4 का √3/2 और 4/4 का √1 हो जाएगा। अब अगर हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो इसी को हम घुमा सकते हैं।
मीन्स कि जो राइट साइड था उसको लेफ्ट ले आएंगे। यहाँ क्रॉस रिलेशनशिप हमने दिखाया है यहाँ, तो जो लेफ्ट था वो राइट आ जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट चला जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा। फिर sin 60 √3/2 था तो cos 30 √3/2 हो जाएगा। 1/√2 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। ये 1/2 था sin 30 तो cos 60 1/2 और sin cos 90 0 हो जाएगा। अब अगर हमें tan की वैल्यूज लिखनी है तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। इनकी वैल्यूज को आप डिवाइड करते जाइए। तो जैसे यहाँ 0/1 0 हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो 1/√3, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ √3 और यहाँ 1/0 होगा तो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब tan की वैल्यू हमने लिख ली, इसी को अगर हम इन्वर्ट कर दें कि राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर दें तो cot की वैल्यू हमको मिल जाएगी। वैसे cot 1/10 होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया, यहाँ √3 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 एंड यहाँ 0। अब हमें अगर सेक की वैल्यू लिखनी है तो cos से रेसिप्रोकल कर दे हम तो सेक हो जाएगा। ये 1 था तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, लेकिन इसका √3/2 था तो 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो गया। अब अगर हमें कोसेक लिखना है तो कोसेक और सेक में फिर से क्रॉस रिलेशन होता है। वैसे तो कोसेक 1/sin होता है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी था तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया, ये 2 था तो यहाँ 2 आ गया, √2 था तो √2, 2/√3 एंड ये 1। तो इस तरह से हम इनकी सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि पहला क्या है, साइन कॉस टैन ये फंक्शन होते हैं। साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग कि जैसे साइन ए प्लस साइन बी है तो इसमें से हम साइन कॉमन लेके ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। इसी तरह से जैसे इसी चीज हम बोल सकते हैं कि साइन 2a प्लस साइन ए है तो इट विल नॉट बी इक्वल टू साइन 3a, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है विद अ फंक्शन। इसके अलावा हम पावर नोटेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जैसे साइन थीटा का क्यूब हमें लिखना है तो इसको वी कैन राइट साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका क्यूब होगा, थीटा का क्यूब नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए साइन थीटा का पावर -1 है, इसको हम वी कैन नॉट राइट साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि इनवर्स ये अलग फंक्शन होता है जिसके बारे में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग होता है वो एंगल जिसकी वैल्यू थीटा, जिसके साइन की वैल्यू थीटा। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी इनके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी आपको करके सिखाएंगे। तो टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.